कैरियर पीजी कॉलेज में हम आज आए हैं और आपको कुछ ऐसे विषय पर बात करेंगे कि जो बच्चों के अब नेक्स्ट एडमिशन का टाइम चल रहा है। जब भी बड़ी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो बच्चों को ऑप्शन की आवश्यकता रहती है और ऐसे ऑप्शंस जब आसपास मिल जाएं तो बड़ी बात है। तो एक जब बड़ी कॉलेज चूरू में लोहिया महाविद्यालय है, उनके बाद अगर कोई कॉलेज यहाँ पर है तो को एजुकेशन के लिए कैरियर पीजी कॉलेज है। इस कॉलेज में हम आए हैं, बात करेंगे यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर एडमिशन हो पाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था मिलती है, ऐसी कुछ बातें यहाँ पर करेंगे। तो आप तक हम ये बात पहुँचाने के लिए आए। चूरू में को एजुकेशन का एकमात्र निजी कॉलेज है कैरियर पीजी कॉलेज, और इस कॉलेज में जो आने का कारण भी ये रहा कि बच्चों का एडमिशन, जैसे सरकारी कॉलेज यहाँ लोहिया कॉलेज है, उसमें एडमिशन की कट ऑफ बहुत ऊंची रहती है। जो बच्चे बच जाते हैं उनको कॉलेज का ऑप्शन नहीं मिलता। तो वैसा ही एक ऑप्शन देखने के लिए जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर पीजी के अंदर सारे सब्जेक्ट साइंस के अंदर हैं, यूजी के अंदर पूरा जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर कार्य करता है, और उसी के साथ इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड जो कोर्स है, बीए बीएड, ये कोर्स भी यहाँ चलता है। तो क्या प्रक्रिया रहती है यहाँ आने की, कैसे इसको यहाँ पर बच्चा एडमिशन ले सकता है और इसके क्या लाभ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड प्राचार्य सेवानिवृत्त हैं आप, और यहाँ पर प्राचार्य के रूप में कॉलेज में कार्य कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। जी सर, यहाँ पर अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो क्या है कॉलेज का, ऐसा क्या है जो बच्चे तक पहुँचाना चाहता है? योगाचार्य मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम गार्जियन और स्टूडेंट्स के लिए ये सूचना शेयर करना चाहूँगा। कैरियर पीजी कॉलेज यहाँ पर है। इस कॉलेज में पीजी में साइंस में एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब में है। एमए ज्योग्राफी, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में है। यहाँ पर योग्यताधारी पूरा स्टाफ रखा जाता है और उनके द्वारा पूरा कोर्स करवाया जाता है। साथ साथ में डेमो टेस्ट भी लिए जाते हैं और वेल इक्विप्ड यहाँ पर लेब्स हैं और सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे का एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट के आधार पर ही होता है। उसका कारण मैं बता दूँ, पीजी के लिए यहाँ पर लोहिया पीजी कॉलेज है, वहाँ पर लगभग 7,000 बच्चों का एडमिशन होता है टोटल मिला के, और लगभग 15-16 हज़ार फॉर्म उनके पास आते हैं। पीजी में लगभग उनकी कट ऑफ ही 75% से ऊपर रहती है साइंस में। तो जब वो बच्चे वहाँ सारे फिलअप हो जाते हैं उसके बाद हमारे यहाँ आते हैं। लोहिया कॉलेज में इतना ज़्यादा स्टाफ होने के बाद भी हमारे यहाँ अच्छा स्टाफ हमने रखा, अच्छी क्लासें लगवाई, और यहाँ की बच्ची ने केमिस्ट्री प्रवेश में टॉप किया है 72% नंबर से। वहाँ पर यूजीसी के अन्य कार्य भी लेक्चरर्स के पास बहुत रहते हैं। मैं भी प्रिंसिपल रहा हूँ। मेरी पहली प्रायिकता ये होती थी कि टीचर चाहे क्लास एक दिन छोड़ दे, लेकिन अगर कोई रूसा यूजीसी का काम आया है तो वो आज ही भेजे। हमारे ऊपर प्रेशर रहता है इस तरह का। तो मैं जिन बच्चों का एडमिशन लोहिया कॉलेज में नहीं होता है, हम तो कहते हैं पहले हमारे यहाँ आओ ताकि हम और ज़्यादा बेटर उनको रिजल्ट देंगे। अगर नहीं होता है तो आप बेझिझक यहाँ इस कैरियर कॉलेज में एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब में एमएससी है साइंस में, आप इनमें लीजिए, आपके अच्छे नंबर बनेंगे। दूसरा, यहाँ पर हम स्टाफ रखते हैं। मैं खुद उन टीचर्स का डेमो क्लासेज लेकर के पहले उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन नेट यूजीसी क्वालिफाइड हो तो ही हम रखते हैं, फिर उसका टीचिंग बेटर होता है तभी हम रखते हैं। मैंने पिछले साल ऐसे कई लेक्चरर्स बुलाए जिनको 3-3 बार डेमो लिया, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनको कह दिया भाई हम इनसे नहीं पढ़वाएंगे। उसका कारण यही है कि हम बेटर टीचिंग देते हैं, बेटर उनका रिजल्ट रहता है। अब अकेली केमिस्ट्री की बात नहीं है, आप जैसे बॉटनी का लीजिए। यहाँ पर बॉटनी में 20 सीटें थी, 20 का एडमिशन हमारे पास हुआ। ज़्यादा फॉर्म आए थे हमारे पास, 20 का ये हमने किया, उसमें से 18 क्लियर पास हुए। और ताजुब की बात बताऊँ, 2 बच्चियाँ केवल वही फेल हुई हैं जो रेगुलर क्लासेज में नहीं आती थी, और बॉटनी में भी जो टॉपर बच्ची है उसके भी 73% नंबर है। अब मैं आपको आता हूँ आर्ट्स पीजी पे। यहाँ ज्योग्राफी में पीजी है। ज्योग्राफी में हमारे यहाँ अच्छा स्टाफ रखते हैं, प्रैक्टिकल पूरा करवाते हैं हम।
फॉर्मेलिटी नहीं, मैं खुद साइंस फिजिक्स का लेक्चर रहा हूँ, मैं भी क्लासें लेता हूँ। हमारे यहाँ आप आके देख सकते हो, अभी आपको लैब का भी इस पर डेमो दिलवाएंगे। तो ज्योग्राफी में बहुत शानदार रिजल्ट रहता है, अच्छी टीचिंग होती है। इसी प्रकार से हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में भी पीजी है। हम वेल क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड लगभग टीचर रखते हैं और पूरी क्लासें लगती हैं। डिग्री पे यहाँ पर बीए में सब सब्जेक्टों में है, बीएससी बायोमैथ्स में सब सब्जेक्टों में है। हमारा एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट होता है और लगभग हम 50% से नीचे के एडमिशन यहाँ नहीं लेते हैं, और अगर होता है तो उसकी ग्रोथ होती है। अब जैसे आपके मैं बता दूं, एमएससी प्रीवियस में मैंने जैसे बताया 73.5% से टॉप किया है। बीएससी थर्ड ईयर में कलिका नाम की लड़की है जिसने मैथ्स में है ग्रुप में, उसने 72% से यहाँ बीएससी किया, अच्छे नंबर ला करके यहाँ की टॉपर है। और लगभग सभी बच्चों के सीनियर की बजाय आगे ग्रोथ होती है, मार्क्स में अच्छा रिजल्ट रहता है। दूसरा एक और हम कार्य करते हैं, बीच बीच में डेमो टेस्ट लेते रहते हैं ताकि बच्चे की पूरी तैयारी हो जाए। अब मैं आपको हमारी जो तीसरी स्ट्रीम है बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स का, पिछली साल से यहाँ पर लागू है और क्लासेज बिल्कुल रेगुलर हो रही हैं। हमारे बीएससी बीएड का पूरा सब बच्चे पास हुए हैं और उनका भी हम डेमो क्लास लेते हैं, डेमो से टेस्ट भी लेते हैं और अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर बना करके एग्ज़ाम के पैटर्न पे हम करवाते हैं ताकि उनके अच्छे नंबर आए। तो हम सभी गार्जियन से और स्टूडेंट से ये आह्वान करते हैं कि आप कैरियर कॉलेज में आइए और यहाँ आप अच्छा अध्ययन करिए ताकि आप आगे चल करके एक सफल इंसान बन सकें। रोजगार के लिए आप यहाँ से ट्रेंड होकर के निकलें। आपके चैनल को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि एक बच्चे को एडमिशन के लिए ऑप्शन क्या हो सकता है, इसी ऑप्शन को लेते हुए हम कैरियर कॉलेज में आए और पूरी जानकारी जो है प्रिंसिपल साहब ने दी है और पूरी बातें आप तक पहुंची हैं। एक बार बच्चे को जब भी सारे एडमिशन सब जगह प्रयास करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन जहां मिल जाए तो ठीक, नहीं भी होता है तो भी यहाँ एक थोड़ा सा मैं और बता दूं जी, आपके चैनल के माध्यम से हमने कुछ जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए इंसेंटिव के रूप में प्रोग्राम दे रखे हैं। 85% से ऊपर जिस लड़के के सीनियर में नंबर है उसकी पूरी फीस माफ, हम कोई फीस नहीं लेंगे उसे, और वो इसको मेंटेन रखे तो अगली 2 साल में भी नहीं लेंगे। अच्छा। और लड़की का 80% हो तो हम कोई फीस नहीं लेंगे। अच्छा। और वो 80% मेंटेन रखे। इसके अलावा जिस बच्चे के 85% से कम है लेकिन 80% से ऊपर है तो उसको 50% छूट है। अच्छा। इसी तरह से लड़कियों को भी है। हमारा एक स्लेब बना रखा है हमने, और बहुत गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे डायरेक्टर साहब को हम रिकमेंड करते हैं कि भाई ये गरीब बच्चा या बच्ची है, होशियार है, गरीब है, तो उसकी फीस भी हम रियायत करवाते हैं जी। तो ये और दूसरा, यहाँ पंखा सर्किल से कॉलेज के लिए फ्री ऑफ चार्ज लोकल कन्वेंस है, 2 बसें आती हैं, एक में लड़कियां आते हैं, एक में लड़के आते हैं, और वापस जाने के लिए भी वहीं छोड़ते हैं। तो कलेक्ट्रेट, लाल घंटाघर होते हुए, रेलवे स्टेशन होते हुए वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि डिफरेंट गांव से बच्चे बच्चियाँ यहाँ आ जाएं जी। तो पंखे पर आ जाए तो पंखे से बस आ जाए, हाँ यहाँ आ जाए जी। तो ये भी एक सुविधा जो है वो कॉलेज की तरफ से निःशुल्क सुविधा है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई है, प्रिंसिपल साहब ने बताया है, और भी हमारी विजिट होती रहेगी। अभी कुछ बच्चे जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करके और अच्छे नंबर प्राप्त किए उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं। तो कैरियर कॉलेज में हम आए हैं, यहाँ पर पीजी कॉलेज है और पीजी में जो है केमिस्ट्री में अच्छे अंक प्राप्त किया है गरिमा ने। तो बात करते हैं जी। गरिमा, अभी जो है कितने % अंक मिले हैं और क्या मानते हैं? सर 72%। 72% केमिस्ट्री में। आप पीजी कर रहे हैं यहाँ पर? यस सर जी। तो पीजी स्टाफ होना और एक केमिस्ट्री की पढ़ाई होना, थोड़ा सा लगता है कि लोहिया कॉलेज एक बहुत बड़ी कॉलेज है और वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर लिया था एडमिशन जी। तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा रही थी आपके टाइम में? हाँ। जब एडमिशन लिया था अबाउ 80 थी। तो यहाँ फिर आए तो एक फीलिंग हुई कि मेरी कॉलेज में, बड़ी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। मैं भी जब बच्चों से मिलता हूँ तो कहते हैं लोहिया कॉलेज में हमारा एडमिशन होना चाहिए।
तो वहाँ नहीं होता, और फिर जब हम प्राइवेट कॉलेज में आते हैं तो एक मन में रहता है भाव। तो क्या लगा था आपको उस समय? ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि एडमिशन नहीं हुआ? एडमिशन नहीं हुआ। फिर यहाँ के क्लासेस ज्वाइन की तो अच्छी स्टडी होती थी, टीचर्स भी टाइम पे। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जो पढ़ रहे थे वो ठीक है? तो वो सेटिस्फेक्शन आपको मिला, तो फिर एजुकेशन का जब आपने पूरा साल पढ़े और उसके बाद में जो आपको अंक प्राप्त हुए, क्या मानते हैं उसमें कितना रोल आपकी टीचर्स का और आपका व्यक्तिगत रहेगा? सर मैं तो मैक्सिमम टीचर्स का टीचर्स का, यहाँ महाविद्यालय के टीचर्स का जो जी। तो अभी जो नेक्स्ट ईयर है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं अभी फाइनल ईयर में? सर अबव 80 तो अबाउ 80। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बहुत बधाई हो, बहुत गरीब। BSc थर्ड ईयर की टॉपर महाविद्यालय से कलिका हमारे साथ है। कलिका, आपने कितने % अंक लिए हैं BSc? 75। अच्छा, एजुकेशन पढ़ाई का जो है कैसे रहता था, क्या आपका स्टडी रहता था विद्यालय महाविद्यालय में, और घर पे कैसे पढ़ाई का टाइम देते थे? सर महाविद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। यहाँ पे हर समय टेस्ट सीरीज वगैरह हर समय का टाइम, और समय समय पर हमारे टेस्ट लिए जाते थे और सिलेबस भी हमें पूरा करवाया जाता था। सिलेबस करवाया जाता था। तो अभी अगर आप अपने किसी कलीग को बताना चाहें कि महाविद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है, आपको कैसा फील हुआ, जो आपको मन में लगता है, वो क्या बताएंगे? पढ़ाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है सर, और मैं तो यही कहूँगी कि लोहिया कॉलेज से एडमिशन लिया जाए, क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टीज है वो बेस्ट फैकल्टीज है। हर टीचर्स अच्छे एजुकेशन से हैं, कोई IIT मद्रास से, कोई कहीं से, बहुत अच्छे एजुकेशन। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? सना हमारे साथ हैं। आप सेकेंड ईयर में हुई हैं, अभी फर्स्ट ईयर किया है। सना कौन सी स्ट्रीम में है? क्लास BA फर्स्ट ईयर। तो अभी 1 साल आपको महाविद्यालय में हुआ है, क्या अपने विचार रखना चाहेंगे एजुकेशन के लिए? इसमें नियमित क्लास हुई है और हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया। इसके बारे में बताओ, बच्चों के अनुशासन। और अनुशासन भी बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। माहौल अच्छा है, पढ़ाई के लिए बढ़िया है। जिन बच्चों ने विशेष रूप से इस बार उपलब्धि हासिल की है, उनका सम्मान किया गया है। तो इस महाविद्यालय के डायरेक्टर अमीलाल जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। महाविद्यालय की बात करें, आप बहुत सालों से इस लाइन में, इस शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। आज क्या मानते हैं महाविद्यालय का स्तर और बच्चों की पढ़ाई का लेवल, अपने नज़रिए से देखें तो क्या कहें? तो यहाँ महाविद्यालय के अंदर पूरा कोर्स करवाया जाता है, और जब से देदाराम जी आए हैं तब से तो इस महाविद्यालय का जो कोर्स में या पढ़ाई के अंदर माहौल ही कुछ और है। हम आपको बताते हैं कि भी BSc तक तो कहने वाले ये कहेंगे कि भी सेंटर यहाँ था, MSc का सेंटर हमारा लोहिया कॉलेज था, और हमारी जो बच्ची ने लोहिया कॉलेज को टॉप किया है, ये बहुत ही गर्व की बात है। और मैं सभी स्टाफ को बधाई दूंगा और सभी छात्र एवं पेरेंट्स को बधाई दूंगा कि खूब मेहनत की है। तो महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और बच्चों से आपकी बात हुई, कुछ भी समझ में आया हो, यहाँ पर महाविद्यालय में एक ऐसी व्यवस्था ज़रूर है, एक सूचना आप तक पहुँचे, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। सूचना मात्र है, आप तक सूचना पहुँच जाए तो आप आकर देख सकते हैं, यहाँ की डेमो देख सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप सेटिस्फाइड हों तो फिर अपने बच्चे को एडमिशन भी दिलवा सकते हैं। तो अब मेरे साथी दिव्यांशु के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र TV के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।